गुड मॉर्निंग, राम राम, नमस्कार, जय हिंद। मैं संदीप सिवाच स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का आपके अपने बेहतरीन और शानदार लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार एकदम स्वस्थ होगा, तंदुरुस्त होगा और आप लोग अपने एग्जाम की तैयारी में जी जान से जुटे हुए होंगे। तो जितने भी बच्चे मेरे साथ आज के सेशन में लाइव जुड़ते जा रहे हैं, एक बार फटाफट मेरे को बता दीजिएगा ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, ओके है। और बेटा सब कुछ परफेक्ट है, ओके है, तो क्लास को करते हैं स्टार्ट। बच्चों हम पढ़ रहे थे पिछली क्लास के अंदर यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट, और यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में बच्चों मैं आप लोगों को उद्योग पढ़ा रहा था, है ना। ये कौन सा निकला है भाई आपका? यमुनानगर हम शुरू कर चुके थे, है ना। हम्म। ये वाला था बेटा। तो इसमें हम पढ़ रहे थे उद्योग, और उद्योगों में बच्चों मैंने आपको बताया था लास्ट में कि यहाँ एक हल्दी प्रोसेसिंग प्लांट है। और ये हल्दी प्रोसेसिंग प्लांट आपको पता होना चाहिए कि कब स्थापित किया गया था, 2009 के अंदर। इसकी स्थापना भी आपसे कोई पूछ लेना कि भाई हल्दी प्रोसेसिंग प्लांट की जो स्थापना है, क्योंकि हल्दी सबसे ज्यादा कहाँ होती है बच्चों, यमुनानगर के अंदर ही। तो इसकी जो स्थापना है वो आपको ध्यान रखना है 2009। ठीक है। इसके अलावा हम यहाँ पर बात करें तो मैंने आपको एक स्टार्च केमिकल लिमिटेड भी पढ़ाया था। आपसे ये पूछ ले कि यहाँ पर किसका स्टार्च तैयार किया जाता है, तो आप बोलेंगे यहाँ आलू और मक्के का स्टार्च तैयार किया जाता है। स्टार्च का मतलब होता है हर खाने वाली चीज के अंदर बच्चों स्टार्च होगा ही होगा। तो आलू और मक्के का स्टार्च जो है वो यमुनानगर के अंदर, जो मैंने आपको भारत स्टार्च केमिकल लिमिटेड पढ़ाया 1938 में जिसकी स्थापना बताई, बच्चों यहाँ पर आलू और मक्के का स्टार्च जो है ना वो क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है, तैयार किया जाता है। बच्चों यहाँ पर एक पेपर इंडस्ट्री भी है बहुत बड़ी, जिसका नाम है बेलारपुर। बेलारपुर पेपर इंडस्ट्री। और बेटा मैं बात करूं तो बेलारपुर जो पेपर इंडस्ट्री है ना, इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। इसकी जो स्थापना है वो 1945 लाला करमचंद थापड़ के द्वारा बच्चों इसकी स्थापना की गई थी, ये भी याद रखेंगे। लाला करमचंद थापड़, लाला करमचंद थापड़ के द्वारा बेटा इसकी क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। उद्योगों के बाद हम यहां पर जिक्र करते हैं फिर मंदिरों का। मंदिरों में तो तुम सारे के सारे जाते होगे ना, जाना भी चाहिए बच्चों, आस्था रखनी चाहिए भगवान में। प्रसिद्ध मंदिर। बेटा आपसे कोई पूछ ले कि भाई कौन कौन से प्रसिद्ध मंदिर है यहाँ पे, तो सबसे पहला मंदिर आपको यहाँ ध्यान रखना है, भगवान परशुराम सरोदरम मंदिर। भगवान परशुराम सरोदरम मंदिर। और ये कहाँ पर है, ये कंठगढ़ गांव के अंदर है। ठीक है। और कंठगढ़ जो है बच्चों ये जगाधरी तहसील में आता है, और जगाधरी तहसील है यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट की। कौन से डिस्ट्रिक्ट की है? यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट की बच्चों ये तहसील है। भगवान परशुराम सरोवर राम मंदिर के बाद नेक्स्ट मंदिर आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, आदि बद्री मंदिर। आदि बद्री मंदिर कहाँ होगा? आदि बद्री में होगा। इसके अलावा बच्चों आपको यहाँ पर ध्यान रखना है माता मंत्रा देवी मंदिर।
माता मंत्रा देवी मंदिर। ये कहाँ है? ये भी यमुनानगर के अंदर है बच्चों। यमुनानगर के अंदर जो शिवालिक की पहाड़ियां फैली हुई हैं, उन्हीं पहाड़ियों के अंदर ये बना हुआ है मंदिर, जो मंत्रों से उत्पन्न हुई थी माता, इसीलिए बच्चों इसको बोलते हैं माता मंत्रा देवी। इसके अलावा नेक्स्ट मंदिर यहाँ पर है लक्कड़हारा मंदिर। बड़ा फेमस मंदिर है बच्चों ये भी, लक्कड़हारा मंदिर। और ये लक्कड़हारा मंदिर जो है, पेपर में पूछा जाएगा कि बताइएगा कौन से मंदिर की तर्ज के ऊपर इस लक्कड़हारा मंदिर को बनाया गया। तो आपको बोलना है कि उड़ीसा के अंदर जो कोणार्क सूर्य मंदिर है, उसकी तर्ज के ऊपर, उस पैटर्न के ऊपर इसे बनाया गया है। तो उड़ीसा के कोणार्क सूर्य मंदिर की तर्ज पर। तो ये जरूर याद रखना है कि कौन से मंदिर की तर्ज पर इसे बनाया गया बेटा। उड़ीसा के कोणार्क सूर्य मंदिर की तर्ज पर इसे बनाया गया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, यहाँ सूर्य कुंड मंदिर भी याद रखेंगे। ये भी यमुनानगर के अंदर है सूर्य कुंड मंदिर। और आपको ध्यान रखना है कि यमुनानगर का ये एक ऐसा मंदिर है जिसके ऊपर सूर्य ग्रहण का कोई असर नहीं होता है बच्चों। जिसके ऊपर सूर्य ग्रहण का कोई असर नहीं होता। सूर्य ग्रहण आप सभी को पता होगा, अमावस्या के दिन बच्चों लगता है। तो एक ऐसा मंदिर हरियाणा के अंदर जिसके ऊपर सूर्य ग्रहण का कोई असर नहीं होता, तो वो आप बोलेंगे सूर्य कुंड मंदिर है। असर या प्रभाव एक ही बात है ना। ये याद रखना है, जिसके ऊपर सूर्य ग्रहण का कोई असर या प्रभाव नहीं होता है, वो सूर्य कुंड मंदिर होगा। सूर्य कुंड मंदिर के बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट बच्चों, यहां पर चिट्टा मंदिर है। और चिट्टे का मतलब क्या होता है? चिट्टे का मतलब होता है सफेद। आपने पंजाबी गाना सुना होगा ना, चिट्टे सूट ते दाग पै गए। तो मेरे बच्चों, चिट्टे सूट का मतलब है सफेद सूट, ठीक है। तो चिट्टे का मतलब सफेद होता है। और बच्चों यहाँ पर आपको भगवान हनुमान की सफेद प्रतिमा नजर आएगी। ये भगवान हनुमान को समर्पित है चिट्टा मंदिर। और यहाँ पर भगवान हनुमान की कौन सी प्रतिमा? सर जी, भगवान हनुमान की यहाँ पर श्वेत प्रतिमा क्या की गई है? स्थापित की गई है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो भगवान हनुमान की श्वेत प्रतिमा बेटा यहाँ स्थापित की गई है। चिट्टे मंदिर के बाद नेक्स्ट आपको याद रखना है यहाँ पंचमुखी हनुमान मंदिर। पंचमुखी हनुमान मंदिर बच्चों, ये भी यमुनानगर जिले में जगाधरी रोड के ऊपर आपको मंदिर नजर आएगा, पंचमुखी हनुमान मंदिर। और ये भगवान हनुमान को समर्पित होगा। और भगवान हनुमान की यहाँ पर 5 मुंह वाली प्रतिमा को स्थापित किया गया है। पंचमुख प्रतिमा स्थापित है, इसलिए इसका नाम है पंचमुखी हनुमान मंदिर। और ये जो 5 मुंह वाली प्रतिमा है बच्चों, ये किसकी बदौलत यहां पर स्थापित हुई? एक महाराज की बदौलत। और उस महाराज का नाम है गंगानंद गिरी महाराज। जहां पर ये मंदिर बना हुआ है, यहां पर एक महाराज जो हैं वो तपस्या किया करते थे, जिनका नाम है गंगानंद गिरी महाराज। और गंगानंद गिरी महाराज की तपस्थली के रूप में जाना जाता है ये। और एक रात जब यहाँ पर सोए हुए थे महाराज जी, तो इनको सपने में बच्चों भगवान हनुमान दिखाई दिए, और उस हनुमान के 5 मुंह थे। और ठीक सुबह उठकर गांव वाले लोगों को गंगानंद गिरी महाराज ने भगवान हनुमान की वही प्रतिमा, वही स्वरूप
बताने की कोशिश की जो उन्होंने सपने में देखा था। और जैसी प्रतिमा उन्होंने सपने में देखी थी, जैसी शकल सूरत उन्होंने सपने में देखी थी, गांव वालों ने फिर बच्चों एक ऐसी ही मूर्ति बनवाकर यहाँ पर स्थापित करवाने का काम कर दिया था। ठीक है, और इसीलिए इसे बोलते हैं गंगानंद गिरी महाराज की तपसथली। तो ये सारे के सारे मंदिर आप लोगों को पता होने चाहिए, बड़े इंपॉर्टेंट मंदिर हैं। मंदिरों के बाद बेटा बात करते हैं यहाँ पर प्रसिद्ध मेलों की। प्रसिद्ध मेलों की, और प्रसिद्ध मेलों में सबसे पहला जो मेला होगा वो याद रखेंगे, हजरत शाह का मेला। और बच्चों ये आयोजित होता है यमुनानगर में। दूसरा मेला याद रखेंगे, आदि बद्री मेला। आदि बद्री मेला। और बेटा ये आदि बद्री मेला कहाँ आयोजित होता है? आदि बद्री के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर मेला आपको याद रखना है, पंचमुखी हनुमान मेला। पंचमुखी हनुमान मेला। इसके अलावा यहाँ पर आपको याद रखना है गोपाल मोचन का मेला। गोपाल मोचन का मेला। और बेटा आपसे कोई पूछ ले कि गोपाल मोचन का मेला कहाँ है, तो ये भी आप बोलेंगे बिलासपुर, यमुनानगर का मेरे दोस्त, बिलासपुर। ठीक है, नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है कपाल मोचन मेला। कपाल मोचन मेला ये भी कहाँ लगता है? बिलासपुर। ठीक है बच्चों, और ये जो मेला लगता है ये सोमवती अमावस्या के दिन लगता है। तो ये भी याद रखेंगे कि ये किस दिन आयोजित होता है? सोमवती अमावस्या के दिन। प्रसिद्ध मेलों के बाद हम बात करेंगे यहाँ पर शिक्षा और संस्थान। यमुनानगर के अंदर शिक्षा और संस्थानों में बेटा एक तो मेडिकल कॉलेज यहाँ पे याद रखेंगे जिसका नाम है गुरु तेग बहादुर मेडिकल कॉलेज। गुरु तेग बहादुर मेडिकल कॉलेज एक मेडिकल कॉलेज है यहाँ। ठीक है, दूसरा जो मेडिकल कॉलेज, एक मेडिकल कॉलेज यहाँ मैंने पढ़ाया, एक आपको मेवात में पढ़ाऊंगा, एक बच्चों करनाल के अंदर हम पढ़ चुके हैं ना। तो गुरु तेग बहादुर मेडिकल कॉलेज के बाद यहाँ पर याद रखेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय। और बेटा यहाँ का जवाहर नवोदय विद्यालय है गुलाबगढ़ गांव के अंदर। गुलाबगढ़ गांव खिजराबाद, जिसका नाम बदल कर दिया गया है प्रताप नगर। ठीक है,
करो फटाफट नोट, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर हम पर्यटन स्थल पढ़ेंगे कि कौन कौन से पर्यटन स्थल है यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शानदार जबरदस्त। जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं क्लास में, फटाफट मेरे दोस्त नोट कीजिएगा और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल, एक मंदिर और लिख सकते हो आप, कलेसर जंगल। कलेसर जंगल का नाम जो बेटा पड़ा है ना, वो कालेश्वर महादेव मंदिर के कारण, तो आप लिख सकते हो कालेश्वर महादेव मंदिर। जो हम कलेसर जंगल पढ़ते हैं ना, तो कालेश्वर महादेव मंदिर कहाँ होगा? ये कलेसर के अंदर होगा। कहाँ होगा? कलेसर के अंदर। एक मंदिर ये और नोट कर लीजिएगा। चलो फिर शिक्षा संस्थान के बाद हम बात करेंगे पर्यटन स्थलों की। बेटा यहाँ कौन कौन से प्रसिद्ध पर्यटन स्थल हैं? तो पर्यटन स्थलों में सबसे पहले याद रखेंगे पक्षियों के नाम पे। और पक्षियों के नाम पे एक पक्षी आपने सुना होगा, गरुड़। गरुड़ के नाम पे एक यहाँ टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स है। और गरुड़ नामक पक्षी के नाम पर जो टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स है वो आदि बद्री नामक स्थान पर है। आदि बद्री यमुनानगर। गरुड़ के बाद याद रखना है ग्रे पेलेकिन। तो ग्रे पेलेकिन नाम से जो टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स होगा, पर्यटक परिसर होगा बच्चों, वो यमुनानगर में होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे, यहाँ पर बीरबल का रंग महल है। अकबर के समय बच्चों, अकबर के नौ रत्नों में जो शामिल था, जो अकबर के नौ रत्नों में एकमात्र हिंदू था, नाम था उसका बिरबल। और बिरबल का जो जन्म बताया गया, वो कुछ इतिहासकारों के द्वारा इस बूडिया गांव के अंदर बताया गया। तो यहीं पर बच्चों बूडिया गांव के अंदर बिरबल का रंग महल बना हुआ है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, यहाँ पर बनसंतोर है। बनसंतोर यमुनानगर। बच्चों हम बात करें तो ये बनसंतोर राजा शांतनु की राजधानी के रूप में जाना जाता था। राजा शांतनु कौन है? भीष्म पितामह के पिता। तो भीष्म पितामह मेरे दोस्त महाभारत में आप लोगों ने खूब सुना होगा, है ना, जिनका वास्तविक नाम देवव्रत था। तो उनके पिता का नाम था शांतनु। तो राजा शांतनु की राजधानी बेटा बनसंतोर यमुनानगर माना गया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बच्चों, एक रियासत हुई है कलसिया रियासत। और कलसिया रियासत के राजा का जो महल था, वो इस रियासत की राजधानी के अंदर था। और कलसिया रियासत की जो राजधानी बच्चों रही, वो छछरौली रही है। छछरौली जो बारिश के लिए भी जाना जाता था हरियाणा में। सबसे ज्यादा बारिश पूरे पंजाब के अंदर, हरियाणा के अंदर छछरौली में होती थी, इसीलिए इसको हम हरियाणा का चेरापूंजी भी बोल दिया करते थे। ठीक है। कलसिया रियासत का महल बच्चों, इस महल के अंदर एक खिड़की थी और उस खिड़की से रानी बाहर आने जाने वाले लोगों को देखने का काम किया करती थी। तो लोगों ने उस महल की खिड़की को बोलना शुरू कर दिया रानी की खिड़की। रानी की खिड़की बेटा, रानी की खिड़की भी कहाँ बोलोगे? छछरौली में।
जहां पर मैंने आपको माता मंत्रा देवी मंदिर पढ़ाया, वहीं पर बच्चों एक गुफा भी बनी हुई है। उस गुफा को बोलते हैं नर नारायण गुफा। तो नर नारायण गुफा भी यमुनानगर के अंदर, जो माता मंत्रा देवी मंदिर मैंने आपको पढ़ाया था बच्चों, उसी मंदिर के अंदर ये गुफा बनी हुई है। हम बात करें तो यहाँ पर एक सरोवर भी है जिसका नाम है कपाल मोचन सरोवर। कपाल मोचन सरोवर ये कहाँ होगा बेटा? यमुनानगर जिले के कपाल मोचन, या हम बोलेंगे बिलासपुर के अंदर होगा। ठीक है। और इसी कपाल मोचन सरोवर को हम क्या बोलते हैं? गुरु गोविंद सिंह का शस्त्र घाट बोलते हैं, क्योंकि 1688 के अंदर बंगानी की लड़ाई जीत के आने के बाद गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा अपने जो अस्त्र शस्त्र धोए गए थे, वो इसी घाट के अंदर धोए गए थे। गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा अपने अस्त्र शस्त्र धोए गए थे, और अपने अस्त्र शस्त्र धोने के चलते बच्चों लोगों ने इसे बोलना शुरू कर दिया गुरु गोविंद सिंह जी का शस्त्र घाट। तो आपसे कोई पूछ ले कि भाई गुरु गोविंद सिंह जी का शस्त्र घाट जो है ना, किसे कहा जाता है, तो बेटा आप सभी को पता होना चाहिए कि गुरु गोविंद सिंह जी का शस्त्र घाट जो हम बोलते हैं, मुकेश गिरी जो जवाहर नवोदय विद्यालय है ना, वो है खिजराबाद। खिजराबाद के कौन से गांव के अंदर? गुलाबगढ़ गांव के अंदर। खिजराबाद को आजकल हम प्रताप नगर बोलते हैं। मैंने गांव का नाम लिख दिया, ठीक है, ऐसे कर लीजिएगा। तो गुरु गोविंद सिंह जी का शस्त्र घाट इसे हम बोलते हैं। इसके अलावा बच्चों हम बात करेंगे तो यहां पर एक तीर्थ है जिसका नाम है पलाक्ष तीर्थ। पलाक्ष तीर्थ और ऋण मोचन तीर्थ, बच्चों ये भी यमुनानगर के अंदर है। पर्यटन स्थलों में हम बात करें तो यहाँ पर एक स्तूप है जिसका नाम है चनेट्टी का स्तूप। चनेट्टी का जो स्तूप है बच्चों, ये चनेट्टी गांव के अंदर है, और ये गांव अब यमुनानगर जिले में आता है। पहले अंबाला जिले में आया करता था, क्योंकि यमुनानगर किससे अलग हुआ है? अंबाला से। और स्तूप जो होता है वो बौद्ध धर्म से संबंधित इमारत होती है, यानी कि बौद्ध धर्म के लोगों का पूजनीय स्थल। तो हम बोलेंगे कि ये प्रदेश में सबसे प्राचीन धार्मिक इमारत है बच्चों। प्रदेश के अंदर सबसे प्राचीन धार्मिक इमारत बेटा चनेट्टी का स्तूप होगी। क्या होगी? चनेट्टी का स्तूप होगी। गुरुद्वारा पढ़ना चाहो तो एक गुरुद्वारा है यहाँ, पीर बुद्धू शाह। पीर बुद्धू शाह गुरुद्वारा, ठीक है, और ये है बेटा साडोरा के अंदर।
पीर बुद्धू शाह गुरुद्वारा याद रखेंगे। ठीक है, तो पीर बुद्धू शाह गुरुद्वारा याद रखेंगे। कहाँ पर है? यह गुरुद्वारा आपका साडोरा के अंदर है। पर्यटन स्थलों के बाद हम बात करेंगे व्यक्तित्वों की। कौन कौन महान व्यक्तित्व मेरे दोस्त यहां से आते हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो हेडिंग डालिएगा प्रसिद्ध व्यक्तित्व। बेटा प्रसिद्ध व्यक्तित्वों में याद रखेंगे यहां पर सबसे पहले दर्शन लाल जैन। दर्शन लाल जैन बच्चों जगाधरी यमुनानगर में पैदा हुए। बहुत बड़े समाज सेवक रहे। ठीक है, हम बात करें तो सरस्वती नदी को पुनर्जीवित करने का श्रेय दर्शन लाल जैन को ही जाता है। जो सरस्वती नदी को मेरे दोस्त ढूंढा गया है वो किसकी बदौलत? दर्शन लाल जैन की बदौलत। तो याद रखेंगे सरस्वती नदी को पुनर्जीवित करने का श्रेय। ठीक है बच्चों, सरस्वती नदी को लेकर जो खोज की गई उसके लिए एक संस्थान इन्होंने बनाया था, उसको बोलते हैं सरस्वती रिसर्च इंस्टीट्यूट, शोध संस्थान। और सरस्वती शोध संस्थान के ये संस्थापक रहे। बेटा इन्हीं कार्यों के लिए पद्म भूषण जैसे सम्मान से इनको भारत सरकार ने सम्मानित भी किया। पद्म भूषण सम्मान से इनको क्या किया गया? सम्मानित किया गया। तो याद रखेंगे पद्म भूषण सम्मान से इनको सम्मानित किया गया। दूसरी शख्सियत में याद रखेंगे ओम प्रकाश गांधी। बच्चों यमुनानगर में लड़कियों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पहले जिन्होंने काम किया है वो ओम प्रकाश गांधी हुए। माधोबास गांव यमुनानगर में पैदा हुए थे ये। प्रसिद्ध समाज सेवी हैं। यमुनानगर में सबसे पहले कन्या गुरुकुल की बच्चों स्थापना की थी। यमुनानगर में सबसे पहले कन्या गुरुकुल की स्थापना। ठीक है, तो यमुनानगर में सबसे पहले कन्या गुरुकुल की बेटा स्थापना की गई। ठीक है, तो ये याद रखना है यमुनानगर में सबसे पहले कन्या गुरुकुल की क्या की गई? स्थापना की गई। ठीक है, हम बात करें तो देश का चौथा सबसे बड़ा सम्मान है इनको भी सामाजिक कार्यों के लिए दिया गया। और देश का चौथा सबसे बड़ा सम्मान कौन सा है? पद्मश्री। तो पद्मश्री सम्मान से इनको क्या किया गया? सम्मानित किया गया। ओम प्रकाश गांधी के बाद आपको याद रखना है तीसरी शख्सियत यमुनानगर से कर्णम मल्लेश्वरी।
कर्णम मल्लेश्वरी। बच्चों ये भारोत्तोलन, या हम बोलेंगे वेट लिफ्टर। तो वेट लिफ्टिंग की खिलाड़ी रही है कर्णम मल्लेश्वरी, और ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम महिला है। बेटा हम बात करें तो इन्होंने 2000 के सिडनी ओलंपिक के अंदर, तो 2000 के अंदर ऑस्ट्रेलिया का एक शहर सिडनी, यहाँ पर ओलंपिक हुए थे जिनको हम सिडनी ओलंपिक बोलते हैं, और कांस्य पदक जीतने का काम किया था। कौन सा पदक जीतने का काम किया था? कांस्य पदक, ठीक है, ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीतने का काम किया था। कर्णम मल्लेश्वरी के बाद याद रखेंगे हम सुनील दत्त। बच्चों सुनील दत्त का जो वास्तविक नाम था वो बलराज दत्त था। और इनका संबंध रहा है मंडोली गांव यमुनानगर से। बेटा पाकिस्तान में ये पैदा हुए थे और बंटवारे के समय इनका परिवार यमुनानगर के मंडोली गांव में आकर बसा था। सुनील दत्त आप सभी जानते हैं संजय दत्त के पिता हैं। बच्चों प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता, बॉलीवुड की कई फिल्मों में आपको ये नजर आए होंगे। यदि फिल्म वगैरह देखने के बच्चों तुम आदि हो, तो बॉलीवुड अभिनेता, और साथ के साथ हम बात करें तो ये प्रसिद्ध पॉलिटिशियन, राजनीतिज्ञ भी रहे हैं। राजनीति से भी बच्चों इनका नाता रहा है। सुनील दत्त के बाद हम याद रखेंगे वेद गांधी। वेद गांधी बच्चों ये फिल्म निर्माता रहे हैं। क्या रहे हैं? ये फिल्म निर्माता रहे हैं, ठीक है ना। याद रखेंगे बिल्कुल। पर्यटन स्थल के अंदर एक किला भी मैं आपको बता देता हूं, लोहगढ़ का किला इसे बोलते हैं, जो पहली सिखों की राजधानी रहा है। लोहगढ़ किला, जिसको हम क्या बोलते हैं? सिख कैपिटल। क्योंकि विश्व में बच्चों सिखों की पहली राजधानी के रूप में इस किले को स्थापित किया था बंदा सिंह बहादुर ने। तो बंदा सिंह बहादुर सिखों के पहले राजा हुए हैं। और राजा कहाँ मिलेगा? राजधानी में। तो गुरु आ, बंदा सिंह बहादुर ने मेरे दोस्त अपनी जो राजधानी है वो कौन से किले को बनाया था? यमुनानगर में स्थित लोहगढ़ के किले को बनाया था। यहां तक हुई चीजें क्लियर? तो बच्चों इसी के साथ हमारा ये डिस्ट्रिक्ट होता है कंप्लीट, और 16 जिले मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। कितने जिले पढ़ा चुका हूँ? 16 जिले। तो स्टार्ट करते हैं फिर 17 नंबर जिला पढ़ना, और उस जिले का नाम है पंचकुला। तो हेडिंग डालिएगा जिला दर्शन पंचकुला। जिला दर्शन पंचकुला में सबसे पहले हम
जिले की स्थिति को पढ़ते हैं। तो स्थिति आपको नजर आएगी हरियाणा के उत्तर पूर्व में। हरियाणा के उत्तर पूर्व में। ठीक है। स्थिति के बाद हम बात करेंगे अस्तित्व की। तो अस्तित्व आपको बोलना है 15 अगस्त 1995। 15 अगस्त 1995 को बच्चों ये किससे अलग हुआ? ये अंबाला से अलग हुआ। और उस समय सीएम कौन थे? सीएम थे बेटा भजन लाल। सीएम कौन थे? भजन लाल। ठीक है। हम बात करें तो ये कौन सा जिला बना था? 17वां जिला बना था बच्चों। सीएम भजन लाल के समय हरियाणा में कौन सा डिस्ट्रिक्ट बना? 17वां जिला बना ये। अस्तित्व के बाद हम बात करते हैं इसका क्षेत्रफल। कि वर्तमान में भाई साहब इसका एरिया कितना है? तो आप बोलेंगे 898 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। अब क्षेत्रफल के बाद हम बात करेंगे जनसंख्या की। बेटा जनसंख्या में आपको ध्यान रखना है 2011 की जनगणना को आधार। ठीक है। और इसकी जो पॉपुलेशन है वो कितनी रही बच्चों? 10 लाख से कम। 5.5 लाख के आसपास इसकी पॉपुलेशन रही थी। और सबसे कम जनसंख्या वाला बच्चों जिला बना था आपका पंचकुला। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला सबसे कम जनसंख्या वाला जिला बेटा बना था पंचकुला। ठीक है। जनसंख्या के बाद हम बात करें इसका जो पुराना नाम है वो क्या रहा? बच्चों इसका पुराना नाम रहा है पंचमपुर। पुराने नाम के बाद हम बात करें तो इसका जो नामकरण हुआ है वो किस आधार पर हुआ है? तो इसका नामकरण हुआ है 5 कूपों के कारण। 5 कूप। कूप का मतलब होता है कुएं। या बच्चों कुछ लोगों ने बोला कि ये 5 जो आप बता रहे हो ये कुएं नहीं बल्कि सिंचाई वाली नहरें होती थी। 5 सिंचाई नहरों के कारण। ठीक है। और ये जो सिंचाई वाली नहरें हैं बच्चों इनके अंदर जल कहाँ से आता था? घग्गर नदी से। क्योंकि घग्गर नदी पंचकुला की सबसे महत्वपूर्ण नदी होगी। तो ये जो नहरें हैं पहले घग्गर नदी से जल प्राप्त करती थी। ठीक है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भाई ये जो घग्गर नदी से जल प्राप्त किया जाता था ये कौन से 2 स्थानों के बीच प्राप्त करती थी ये 5 नहरें घग्गर नदी से जल? तो आपको बोलना है नाडा साहिब और मनसा देवी। नाडा साहिब और मनसा देवी के बीच मेरे दोस्त ये जल प्राप्त करने का काम
ये 5 सिंचाई नहरें घग्गर नदी से किया करती थी, और इन्हीं 5 सिंचाई नहरों के कारण या 5 कूपों के कारण या 5 कुओं के कारण, ठीक है, तो बेटा इस क्षेत्र का नाम क्या पड़ा है? पंचकुला पड़ा है। क्या पड़ा है? पंचकुला पड़ा है। ठीक है। नामकरण के बाद हम बात करते हैं उपनाम की, कि भाई इस पंचकुला को हम पंचकुला के अलावा अन्य किन नामों से पुकारते हैं? तो इसको हम बोलते हैं, एक तो चंडीगढ़ की सोलर सिटी, एक तो इसे हम बोलते हैं चंडीगढ़ की सोलर सिटी। ठीक है। एक आपको याद रखना है, इसे कहा जाता है हरियाणा की नैनो सिटी। हरियाणा की नैनो सिटी, और बेटा हरियाणा की नैनो सिटी बोलते हैं हम रायपुर रानी को। ठीक है, जो किसका हिस्सा है? पंचकुला का हिस्सा है। यहां तक चीजें क्लियर हुई? फटाफट नोट कीजिएगा। उसके बाद बच्चों यहां पर उद्योग पढ़ते हैं, उद्योगों के बाद हम पढ़ते हैं, ठीक है बेटा सचिन, ऐसे ही बोलना, घर वालों ने यही सिखाया होगा। तेरा नाम सचिन क्यों रख दिया? तेरा नाम कुछ और ही रखना था। सचिन कहलाने लायक ही नहीं है तू। फतेहाबाद और झज्जर पंचकुला के बाद जिले बने हैं भाई। हाँ, लप्पू सा सचिन, सही बात है। ये सचिन नाम के अच्छे बच्चे भी हैं, ऐसी बात नहीं है सचिन नाम के। एक दो तो पता नहीं सुबह सुबह सलाह देना शुरू कर देता है। बेटा सलाहकार मंत्री मत बन, ठीक है? जो पढ़ा रहा हूं ना उसको पढ़ ले बस। सुबह उठते ही सलाह देना शुरू कर देंगे। ऐसा नहीं है कि चुपचाप पढ़ लें भाई। स्टूडेंट का काम है चुपचाप पढ़ना, अच्छे से तैयारी करना। स्पीड ज्यादा है? स्पीड कहाँ ज्यादा है यार? अच्छा, इसलिए बोल रहा था क्या तुम? फिर तो कोई ना, स्पीड के लिए तो बोल सकता है। मैंने सोचा यार वैसे बोल रहा है यार। चलेगा भाई, हम बात करेंगे उद्योगों की। बेटा प्रसिद्ध उद्योग हम बात करें तो प्रसिद्ध उद्योग कौन कौन से हैं यहाँ? प्रसिद्ध उद्योगों में एक तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, HMT, हिंदुस्तान मशीन टूल, ट्रैक्टर, पुर्जे उद्योग। पुर्जे तो समझते होंगे। हाँ, जैसे अपने शरीर के पुर्जे कौन से होंगे? हाथ, पैर, कान, नाक। ऐसे ही बच्चों ट्रैक्टर के यहाँ पुर्जे बना करते थे पिंजौर के अंदर। लेकिन अब ये जो औद्योगिक इकाई है ना, ये बंद कर दी गई है, लेकिन पेपर में फिर भी पूछे जाते हैं।
इसके अलावा बच्चों यहाँ नैनो उद्योग, नैनो उद्योग बच्चों रायपुर रानी, इसीलिए इसको हमने बोला था नैनो सिटी। और हरियाणा सरकार ने यहाँ सबीर भाटिया के साथ मिलकर बच्चों नैनो उद्योग 10,000 एकड़ की भूमि के ऊपर स्थापित करने का फैसला लिया है। तो याद रखेंगे हरियाणा सरकार द्वारा सबीर भाटिया के साथ मिलकर ठीक है बच्चों नैनो उद्योग स्थापित किया है। सबीर भाटिया जो चंडीगढ़ में पैदा हुए और ये हॉटमेल के संस्थापक हैं। जैसे जीमेल है बच्चों ऐसे ही एक हॉटमेल है, तो उसके संस्थापक सबीर भाटिया हैं। ठीक है। तीसरे नंबर पे हम बात करें तो यहाँ पर पहले एक सीमेंट उद्योग भी स्थापित किया गया था। सीमेंट उद्योग सूरजपुर के अंदर। ठीक है। उद्योगों के बाद हम बात करेंगे यहाँ पर बेटा शिक्षा संस्थान की। शिक्षा व संस्थान में यहाँ पर याद रखेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय। और यहाँ का जवाहर नवोदय विद्यालय बना हुआ है कौन से गांव में? मौली गांव में। कौन से गांव के अंदर? मौली गांव के अंदर। भाई लिखवा देंगे यार, क्यों ज्यादा भड़क ले रहा है। सर जी विधानसभा तो लिखवाई नहीं है, लिखवाऊंगा भाई, सारी चीज लिखवाऊंगा, ना टेंशन ले तू। तेरा गांव का नाम भी लिखाऊंगा, गांव में चुराए भी लिखवाऊंगा, ना टेंशन ले। तो पहले जो करवा रहा हूँ शायद वो इम्पोर्टेंट होगा इसलिए करवा रहा हूँ, और जो छुड़वा रहा हूँ इसका मतलब कहीं ना कहीं उसको एडजस्ट करूंगा। सारी चीज करवाऊंगा, लेकिन तुम याद कितनी कर पाओगे वो देखूंगा मैं तुम्हारे रिजल्ट वाले दिन, कि कितने बच्चे रिजल्ट में आते हैं। ठीक है, आगे आ जाओ। शिक्षा संस्थान के बाद हम बात करेंगे यहाँ पर मंदिरों की। तो जो करवा रहा हूँ बेटा मेरा हिसाब था तारा भी जी नहीं लगता, इतना एक दो कमेंट नहीं कर लियो था मैं ना। नो हो जाओ है कि एक दो बड़क तो बिठाए दा सवेरे सवेरे मास्टर का देखी जागी। मारा तो रवे है बड़क, दूसरे ने भी कौन जीण दिया मैं। इस डाल का तो तामे दिमाग में नहीं ले रहे हो आइडिया। तो जो पढ़ा रहा हूँ बेटा ये भी तो उसी में आएंगे, ये कहाँ आएंगे? जो पढ़ा रहा हूँ ये भी तो कहीं ना कहीं पेपर में ही पूछे जाएंगे। ऐसा थोड़ी है कि ये दिवाली के ऊपर पूछे जाएंगे तुमसे, या कोई जनगणना के अंदर टॉपिक आएंगे। ये पेपर में ही तो आएंगे बेटा। प्रसिद्ध मंदिरों में हम बात करेंगे, सबसे पहला मंदिर है यहाँ पर बड़ा फेमस माता मनसा देवी मंदिर।
माता मनसा देवी मंदिर कहाँ है बेटा? ये पंचकूला में। ठीक है, इसका निर्माण कब हुआ? इसका निर्माण हुआ 1815। 1815 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ। मणिमाजरा के शासक बेटा गोपाल सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। ठीक है, ये जो मंदिर है, इस मंदिर की यदि हम शैली की बात करें या पैटर्न की बात करें, बच्चों पंचायतन शैली के ऊपर यह आधारित है। हम बात करें इस मंदिर की दीवारों के ऊपर जो चित्रकला आपको देखने को मिलती है, बेटा वो भित्ति चित्रकला आपको देखने को मिलती है। भित्ति चित्रकला का मतलब है दीवारों के ऊपर चित्र। ठीक है, सरकार ने इस मंदिर को भी अपने कब्जे में ले रखा है, और जिन जिन मंदिरों को सरकार अपने अधीन ले लेती है उसके नाम का एक बोर्ड बना देती है, उसको बोलते हैं श्राइन बोर्ड। और ये बोर्ड भी बच्चों 1991 के अंदर बना था। इस बोर्ड के अध्यक्ष भी कौन होंगे? सीएम होंगे। और जब हरियाणा सरकार के अधीन है ये मंदिर, तो बच्चों हरियाणा सरकार के द्वारा यहाँ पर प्रति वर्ष एक यात्रा निकाली जाती है भक्तों के लिए। उस यात्रिका का नाम है जटायु। तो जटायु यात्रिका का आयोजन बच्चों हरियाणा सरकार के द्वारा कौन से मंदिर में किया जाता है प्रति वर्ष? बोलेंगे माता मनसा देवी मंदिर के अंदर किया जाता है जटायु यात्रिका का आयोजन। ठीक है, माता मनसा देवी मंदिर के बाद नेक्स्ट मंदिर है पटियाला मंदिर। बेटा तुम लोगों ने पटियाला सूट सुना होगा, पटियाला चौक सुना होगा, पटियाला शहर सुना होगा, पटियाला पैग भी सुना होगा, तो आज पटियाला के नाम से तुम मंदिर भी सुन लो। ठीक है, पटियाला मंदिर। पटियाला मंदिर कहाँ होगा बेटा? पंचकुला में। और इसका नाम पटियाला क्यों पड़ा? क्योंकि इसका निर्माण पटियाला के राजा के द्वारा करवाया गया था। 1840 ईस्वी के अंदर पटियाला के एक राजा थे करम सिंह। पटियाला के एक राजा थे जिनका नाम था बेटा करम सिंह। और पटियाला के सिख राजा करम सिंह के द्वारा इसका क्या करवाया जाता है? निर्माण करवाया जाता है। ठीक है, समझ में आई बात? बेटा हम बात करें तो ये जो मंदिर है ये किसको समर्पित है? भगवान शिव को। तो अंदर कोई पटियाला नहीं बैठा बल्कि भगवान भोलेनाथ बैठे हैं। भगवान शिव को समर्पित। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, भगवान शिव को समर्पित है बेटा ये मंदिर। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट हम बात करेंगे, यहाँ चंडी मंदिर है। अब आप बोलोगे कि सर चंडी मंदिर तो चंडीगढ़ में है, तो बेटा चंडीगढ़ में नहीं है, चंडी मंदिर पंचकुला में है।
ठीक है। और ये जीरकपुर से जब तुम जाओगे पंचकुला की तरफ है, पिंजौर की तरफ, तो उल्टे हाथ वाली दिशा में आपका ये मंदिर नजर आएगा। और इसी मंदिर के नाम पर बच्चों जिस शहर का नाम पड़ा है वो है चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ के अंदर चंडी मंदिर नहीं है, बल्कि इस मंदिर के नाम पर नाम पड़ा है मेरे दोस्त चंडीगढ़ का। ठीक है, तो चंडी मंदिर कहाँ बोलोगे? पंचकुला के अंदर। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है माता समलोठा मंदिर। माता समलोठा या समलासन। माता समलोठा या समलासन मंदिर ये कहाँ होगा? ये भी पंचकुला के अंदर बच्चों होगा। नेक्स्ट है काली माता का मंदिर। काली माता का मंदिर कालका के अंदर है। नेक्स्ट है बच्चों बीमा देवी मंदिर। बीमा देवी मंदिर जो है ये पिंजौर के अंदर, पिंजौर पंचकुला में। और बात करें तो ये मंदिर बहुत पहले का बना हुआ है, 9वीं से लेकर 11वीं सदी के बीच इसका निर्माण बताया गया है। ठीक है बच्चों, हम बात करें तो इस मंदिर की जो शैली है या पैटर्न है वो खजुराहो शैली है। कौन सी शैली है? खजुराहो शैली। और खजुराहो के अंदर बच्चों जैन मंदिर बने हुए हैं। मध्य प्रदेश का ये खजुराहो है। और खजुराहो शैली के ऊपर बने होने के चलते हम बीमा देवी मंदिर को उत्तर भारत का खजुराहो बोलते हैं। इस मंदिर के ऊपर एक मुस्लिम शासक के द्वारा आक्रमण करके नुकसान भी पहुंचाया गया बच्चों। और उसका नाम है नसीरुद्दीन महमूद। तो 1254 ईस्वी के अंदर नसीरुद्दीन महमूद जो बच्चों गुलाम वंश का शासक हुआ है। और इस मंदिर के ऊपर क्या कर दिया जाता है? आक्रमण। इस मंदिर के ऊपर क्या कर दिया जाता है? आक्रमण। ठीक है, तो बच्चों हमने पंचकुला के मंदिरों को पढ़ लिया है। बाकी पंचकुला की बातें कल की क्लास में करेंगे। और अभी बस हमारे 5 डिस्ट्रिक्ट पेंडिंग है, मतलब 3 या 4 दिन में, इस वीक के अंदर आपके ये पांचों के पांचों डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट हो जाएंगे। और अगले वीक से फिर हम स्टार्ट करेंगे, या दिवाली के बाद मेरे दोस्त हम स्टार्ट करेंगे। फिर क्या, दिवाली के बाद हम स्टार्ट करेंगे एक नया पार्ट। चाहे तुम हिस्ट्री पढ़ लेना या तुम बच्चों ज्योग्राफी पढ़ लेना। ठीक है, तो चलेगा। थैंक यू, बाय बाय, लव यू आप सभी को। रिजल्ट कब आएगा बेटा? रिजल्ट आएगा तब बता देंगे। शैली या पैटर्न का मतलब क्या होता है कि किस डिजाइन के ऊपर इसे तैयार किया गया है। जैसे आप अपना घर बनाते हो तो किसी ना किसी की तो नकल करके बनाते हो ना।